हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हो लर्निंग एक्सपीरियंस। और मैं एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए, जो कि है क्लास 10th का बायोलॉजी का लाइफ साइंस का पहला लेसन का पार्ट बी। पहला लेसन अगर आपने पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट ए जाकर देख लो, उसके बाद ही समझ में आएगा। और अगर देख चुके हो तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो। और यार, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों। यार, आप लोगों में से सिर्फ 6% लोग सब्सक्राइब करते हो, बहुत नाइंसाफ़ी है यार। तो यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और लर्निंग एक्सपीरियंस का परिवार का हिस्सा बनो। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन एंड देयर रोल्स इन कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, coordination between the different activities, different cells and tissues for manifestation of the life activities is required, and this is done by hormone. तो देखो, अलग अलग जो मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें चाहे वो सेल हो या फिर टिश्यूज़ हो, उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, उसकी जो प्रेजेंटेशन, जो लाइफ की प्रेजेंटेशन होती है, वो डिपेंड रहती है हार्मोन्स के ऊपर। तो हम लिविंग बींग्स की जो लाइफ की प्रेजेंटेशन है वो हमारी डिपेंड रहती है हार्मोन्स के ऊपर। बोथ नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोन प्रोवाइड केमिकल मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द बॉडी। और दोनों ही, नर्वस और हार्मोन, दोनों ही एक केमिकल मीन प्रोवाइड करता है, मतलब एक केमिकल प्रोसेस है हमारे बॉडी में, इसलिए इसको कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये जो हार्मोनल जो बात कर रहे हैं हम, ये एक्चुअली में एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, तो इसलिए इसे हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। हार्मोन प्लेज अ वाइटल रोल। So hormone is regarded as chemical messenger और chemical coordinator। एक्चुअली में हॉर्मोन्स एक तरह से केमिकल मैसेंजर का काम करता है, मतलब फेसबुक मैसेंजर में जैसे चैट भेजने में काम आता है, वैसे हार्मोन का काम क्या है, केमिकल को ट्रांसफर करता है या एज अ लीडर कोऑर्डिनेट करता है। So as plants have no nervous system, so hormone plays a vital role in controlling the coordinating of all the physiological functions like growth, blooming, budding, germination, movement and so on। तो क्योंकि देखो यार, वो नर्वस सिस्टम तो प्लांट में होता नहीं अपने ह्यूमंस जैसा, तो इसलिए हार्मोन ही जो है सब कुछ है उसका। तो वही सारा ग्रोथ वगैरह सब, जर्मिनेशन सब वही कंट्रोल करता है। सो इन प्लांट्स देयर इज नो स्पेशल ग्लैंड फॉर हार्मोन सिक्रेशन, बट सम सेल्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस सीक्रेट सम हार्मोन। ग्लैंड से सेपरेशन के लिए तो कोई अलग से सिक्रीट करने के लिए हार्मोन तो है, ग्लैंड तो है नहीं, प्लांट के पास कोई ऐसा ग्लैंड नहीं है, स्पेशल ग्लैंड जो हार्मोन को सिक्रीट कर पाए। लेकिन सेल्स, उसमें कुछ ऐसे सेल्स मौजूद है जो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो मतलब कि प्लांट्स में कोई स्पेशल ग्लैंड तो नहीं, लेकिन उसमें सेल्स ही सिक्रीट करते हैं हार्मोन। तो अब ये जो हार्मोन हार्मोन जो फंडा है, हम लोग तब से बोल रहे हार्मोन है हार्मोन है, तो ये हार्मोन होता क्या है? हार्मोन एक्चुअली में एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें समझने में, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हाथी घोड़ा नहीं है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्रुप ऑफ सेल इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के एक पार्ट में जब ग्रुप ऑफ सेल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, उस कंपाउंड को कहते हैं हार्मोन, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे बॉडी में एज फ्लूइड। ठीक है, तो यही है हार्मोन, समझ गए होगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन, हार्मोन जो होते हैं उसको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। उसके सोर्सेस क्या होते हैं फाइटो हार्मोन्स के? स्टेम, रूट, लीव्स, बर्ड्स, इन्फ्लोरेंसेस, फ्लावर्स। तो ये जो हार्मोन होते हैं, ये किसके लिए होते हैं? स्टेम में होते हैं, रूट में होते हैं, लीव्स में होते हैं, बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके खुशबू को डिपेंड करता है, फ्लावर के लिए होता है। तो उसके बाद कंडक्शन, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी, प्लांट बॉडी थ्रू द फ्लोएम। और ये जो ट्रांसपोर्ट किससे होता है? फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है ये हार्मोन। आफ्टर कंट्रोलिंग ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दे आर डिस्ट्रॉयड। और सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के बाद ये लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वो 3 प्रकार है प्लांट हार्मोन के। तो भाई,
तो ये है वो 3 प्रकार के फाइटो हार्मोन्स। पहला जो होता है वो होता है ऑक्सीन, दूसरा जो होता है वो होता है जिब्बरेलिन और तीसरा जो होता है वो काइनिन्स कह सकते हो या फिर साइटोकाइनिन्स कह सकते हो। तो आओ एक-एक करके डिस्कस करते हैं तीनों के बारे में। तो आइए बात करते हैं ऑक्सीन की। ऑक्सीन जो हार्मोन है फाइटो हार्मोन, उसका डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीन किस में मदद करता है? फंक्शनिंग ऑफ ग्रोथ में। तो ग्रोथ के लिए ऑक्सीन मदद करता है। ऑक्सीन एक तरह का हार्मोन है जो कंटेन करता है कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑक्सीन। नेचर, द नाइट्रोजेनस एसिड इंडोल, इसमें एक नाइट्रोजनस एसिड रहता है जिसको इंडोल कहते हैं। फाइटोहार्मोन्स विच आर सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ द रूट, कोल्यूप्टाइल, शूट, एपेक्स एक्सेट्रा आर collectively called ऑक्सीन। तो ऑक्सीन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे सिंपल भाषा में कहा गया है, रूट में, शूट में, एपेक्स में, ये सब जगह में ऑक्सीन प्रेजेंट होता है और दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो यारो, और चलो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। दे आर बेसिपिटली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस। तो उनकी जो ये लीव्स में ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये सिंथेसिस के थ्रू होता है। दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू लिविंग सेल्स ओनली, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये लिविंग सेल्स द्वारा ही होता है। दे में रिमेन फ्री, या तो ये फ्री होते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन मौजूद होता है। ऑक्सीन में कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ, और ऑक्सीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ को कंट्रोल करता है। फॉर ग्रोथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑक्सीन डिफरेंट कंसंट्रेशन आर रिक्वायर्ड, अलग अलग कंसंट्रेशन भी रिक्वायर्ड है इसके लिए। सो ऑक्सीन का जो ग्रोथ प्रोसेस है उसमें सेल डिवीजन होता है, सेल इलोंगेशन यानी सेल का बढ़ना, और सेल का मैचुरेशन यानी सेल बड़ा होना, और हायर कॉन्सेंट्रेशन में retarded growth. Auxin from one plant can induce the process of growth इन अनदर। तो ये ऑक्सीन एक प्लांट के ग्रोथ से दूसरे प्लांट के ग्रोथ में इंड्यूस कर सकता है। तो इसकी जो सोर्सेज होती है सिंथेसिस की, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसे सिंथेसाइज करती है। सो एट द ग्रोइंग एपेक्स, ये कहाँ पे होती है सिंथेसाइज? ये कहाँ पर ग्रोथ होता है ऑक्सीन का? ये होता है स्टेम में और रूट में। तो अब इसके केमिकल नेचर के बारे में अगर बात करते हैं तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। तो इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए इसको इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सो दे आर बेसिपिटली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस। सो दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू लिविंग सेल्स ओनली। दे रिमेन फ्री और एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन। अब इसके जो फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये जो एग्जिस्टेंस, तो हमने वही एक ही चीज़ लिखी हुई है, मैंने बता दिया है, तो बार बार ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। वही कि इंडोल एसिटिक एसिड है ये, उसके बाद किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है रिमेन फ्री स्टेट पे, ये कॉम्बिनेशन हो जाता है, प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है ये ऑक्सीन हार्मोन। उसके बाद जो फंक्शन है ऑक्सीन हार्मोन का, वो मतलब क्या रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। तो ऑक्सीन में हैज़ मैनी मेजर एंड माइनर फंक्शन। तो ऑक्सीन का बहुत ही मेजर भी रोल है और माइनर रोल भी है। वन मेजर फंक्शन हैव गिवन है, जैसे कि यहाँ पे एक मेजर फंक्शन जो है वो सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन के बारे में कहा गया है कि सेल डिवीजन का जो है प्रोसेस वो कंट्रोल करता है, और दूसरा है जो सेल इलोंगेशन, और उसके बाद ग्रोथ को, एपिकल बर्ड के ग्रोथ को मतलब वो कंट्रोल करता है ऑक्सीन। तो ये तीन चीज़ें ऑक्सीन का मतलब मेजर रोल प्ले करता है ऑक्सीन कंट्रोल करने में। सो अब बात कर लेते हैं कंट्रोल ऑफ मूवमेंट की, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स और फॉल ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। तो कंट्रोल ऑफ मूवमेंट मतलब किस तरह से ये कंट्रोल करता है मूवमेंट को। ऑक्सीन मतलब क्या करता है? मूवमेंट ऑफ कर्वेचर लाइक जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म को भी कंट्रोल करता है। जियोट्रोपिज्म फोटोट्रोपिज्म के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसमें नहीं बताऊंगा, पिछला वीडियो देखो, वहाँ पे आपको मैंने पूरा बता दिया है। तो अब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट किस तरह से फॉर्मेशन होते हैं। फ्रूट फॉर्मेशन हो मतलब यहाँ पे नॉर्मल फ्रूट फॉर्मेशन भी होता है और सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन भी होता है। किसके द्वारा? यहाँ पर ऑक्सीन के द्वारा। ठीक है, तो बाई पार्थेनोकार्पी के प्रोसेस से, हम लोग इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे पार्थेनोकार्पी क्या होता है। फॉल ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स, अर्ली सीडिंग, अर्ली शेडिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीन। तो जो फ्रूट का जो, कब फ्रूट मतलब एकदम पुराना हो जाता है, गिरने का टाइम आता है ना, तो वो जो टाइम है मतलब वो
उस चीज़ को भी, वो शेडिंग को भी कौन कंट्रोल करता है? वो भी ऑक्सिन कंट्रोल करता है। तो ऑक्सिन का ये जो छोटा छोटा माइनर रोल है और मेजर रोल हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये कुछ रोल्स है ऑक्सिन के। तो पार्थेनोकार्पी क्या होता है? पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन किए, आर्टिफिशियल या फिर नेचुरली बिना फर्टिलाइजेशन किए यहाँ पर फ्रूट का प्रोड्यूस करना। तो भाई अब जिब्बरेलिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिब्बरेलिन किसे कहते हैं? जिब्बरेलिन का जो डेफिनेशन है, नॉन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक एसिड्स हैव terpenoid group functioning as growth promoting substance are called gibberellins or gibberellic acids। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ग्रोथ होता है ये प्लांट के अंदर होता है, मतलब कि ग्रुप फंक्शन में, ये सीड्स के अंदर, हाँ, बीज के अंदर जो हार्मोन प्रेजेंट होता है वो जिब्बरेलिन होता है। तो अब इसका जो नेचर है, नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट of fungus Gibberella fujikuroi is known as gibberellins। तो gibberellins का जो नेचर है वो एक्चुअली प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, जो कि कहाँ से ऑब्टेंड होता है? फंगस से, फंगस जिब्बरेला से। इसी को हम लोग जिब्बरेलिन कहते हैं। तो जो ये नेम था जिब्बरेलिन का, जो ये नेम था, ये किसने दिया था? ये दिया था याबूटा एंड हयाशी ने, तो 1935 में। बहुत ही टफ नेम है, मुंह टूट जाएगा, बाप रे बाप। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें विदाउट नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे कहते हैं जिब्बरेलिक एसिड। इसको हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? GA1, GA2, GA3 ऐसे करके हम लोग डिनोट कर सकते हैं, जो कि इजीली वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। तो साइट ऑफ फॉर्मेशन ये किस तरह से फॉर्म होता है? जनरली ये सिंथेसाइज करता है मैच्योर सीड में, सीड के अंदर, ठीक है, सीड के अंदर ज़्यादातर होता है जिब्बरेलिन। तो इसका जो पहला फंक्शन है कि जिब्बरेलिन किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ में। ये हेल्प कर फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम के हेल्प, कैम्बियम को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कैम्बियम की फॉर्मेशन में। सो इट प्रमोट्स इलोंगेशन, इंटरनोड्स में इलोंगेशन में मदद करता है और इंक्रीज करता है साइज, और ग्रोथ में मदद करता है। एपिकल बर्ड्स के लीव्स के साइज को इंक्रीज करता है और डेवलपमेंट करता है फ्रूट का विदाउट सीड। इट हेल्प सीड टू ओवरकम डॉर्मेसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। और एक जो सीड है, सीड को बड़ा करने में मदद करता है, जर्मिनेट करने में मदद करता है, और फ्लावर को ब्लूम करने में मदद करता है लो टेम्परेचर में सिर्फ, ठीक है। तो इसके बाद और भी है एक दो, आप पढ़ो। जैसे कि हम यहाँ पे सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। जिब्बरेलिन्स आर जनरली सिंथेसाइज इन द मैच्योर्ड सीड। तो जैसे कि मैंने कहा कि जिब्बरेलिन कहाँ होता है? ज़्यादातर मैच्योर्ड सीड में ये प्रोसेस जिब्बरेलिन ज़्यादातर मतलब सिंथेसाइज करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जो इजीली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। ये जो पूरा मैंने पढ़ा है इसका ये छोटा सा समरी है। और फंक्शन क्या है इसका? कि ये इंक्रीज करता है, सब साइज इंक्रीज करता है, इंटरनोड्स इंक्रीज करने में मदद करता है जिब्बरेलिन। So see, the first function of hormone, the cytokinin hormone, is the cell division. So जो cytokinin जो है ये किस में हेल्प करता है? ये जो हार्मोन है ये हेल्प करता है सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ में, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ में और फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम में। और ये प्रमोट करता है इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स एंड एज अ रिजल्ट द स्टेम इंक्रीज इन साइज। इससे स्टेम का साइज इंक्रीज हो जाता है। ये सीड को मदद करता है जर्मिनेशन में, ठीक है। और ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट को, फ्रूट के जो डेवलपमेंट है इजीली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में भी, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन है ये क्या करता है? ब्रेक करता है डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड, और सीड को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। इंक्रीज करता है इंटरनोड्स और ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, खैर कुछ कर नहीं सकते। तो देखो साइटोकाइनिन में क्या है कि ये एक तरह का ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। और ये भी सेल डिवीजन में पार्ट लेता है। और इसका जो ये इसका जो फ्लो है
ये यूनिडायरेक्शनल है, ये डाउनवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन दोनों तरफ ये फ्लो है। ये भी सॉल्युबल इन वाटर है। टुगेदर विद ऑक्सिन दे प्ले एन एक्टिव रोल इन सेल डिवीजन। ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन मिलकर बहुत ही एक एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख लेना। दे एक्ट एज लोकल हार्मोन्स, एक लोकल हार्मोन है। एप्पल्स, बनाना, टोमेटो सब में प्रेजेंट होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, इट ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन चेंज इन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये कुछ चेंजेस लाता है प्रोटीन में और न्यूक्लिक एसिड में सेल के। तो अब ये काइनिन कहाँ सिंथेसाइज करता है या इसका साइट क्या है? ये सिंथेसाइज करता है ईस्ट में, कोकोनट वाटर में और जर्मिनेटिंग सीड्स और बर्ड्स में। इसका फंक्शन क्या है? ये सेल, प्लांट सेल में पार्ट लेता है। ये हार्मोन प्लांट सेल में पार्ट लेता है। ग्रोथ को प्रमोट करता है बाय सेल डिवीजन। सीड के जर्मिनेशन में मदद करता है एपिकल बर्ड में। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्टिफिशियल हार्मोन का। द एनालिसिस द केमिकल नेचर ऑफ फाइटोहार्मोन्स व्हेन दे आर सिंथेसाइज्ड इन द केमिकल फैक्ट्रीज दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल हार्मोन्स। जब इसको केमिकल फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, तब इसे हम लोग आर्टिफिशियल हार्मोन कहते हैं। ये उस वही फंक्शन प्रोवाइड करता है या परफॉर्म करता है जो नेचुरल हार्मोन करता है। ठीक है, तो जैसे कि इनका रोल क्या है, ये भी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जब प्लांट कट जाता है तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है। इमैच्योर फ्रूट्स को गिरने से मदद करता है, रोकता है, और सीडलेस फ्रूट को बढ़ने में मदद करता है, और वीड्स को डिस्ट्रॉय, वेरी इफेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग वीड्स, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में इफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत इफेक्टिव है या लाभदायक है कह सकते हैं। तो क्लास 10 वालों थोड़ा जोश दिखाओ और सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो यार जल्दी जल्दी, जिससे कि और भी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियोस सारे रेडी है, आप सब्सक्राइब करो तो 2K सब्सक्राइबर ले जाओ, पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा एक ही वीक में। तो रोल ऑफ सिंथेटिक हार्मोन। तो जो रोल है सिंथेटिक हार्मोन का, देखो यहाँ पे क्या रोल है। ये क्या क्रिएट करते हैं? न्यू प्लांट फ्रॉम कटिंग, टू क्रिएट न्यू प्लांट फ्रॉम कटिंग। देखो जो रोल ऑफ सिंथेटिक हार्मोन है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। आर्टिफिशियल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्री, हमने जैसे पढ़ा है फैक्ट्रीज में आर्टिफिशियल ऑक्सीन, आर्टिफिशियल जिबरेलिन और आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन बनाते हैं, और ये भी एक्टिव होते हैं जस्ट लाइक नेचुरल हार्मोन्स। इनका जो फंक्शन होता है, ये न्यू प्लांट कटिंग फ्रॉम, मतलब न्यू प्लांट बनाते हैं कटे हुए प्लांट से। मतलब ये सीडलेस प्लांट को तैयार करने में मदद करते हैं, रूटिंग करते हैं बहुत जल्दी, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं विद द मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चर। यार तो मैं आप लोगों के लिए अपना पूरा समय दे रहा हूँ, ये वीडियोस बना रहा हूँ जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। तो बस आपसे ये कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं, ये पूरा फ्री है। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिससे कि आपको नए नए वीडियोस मिलती रहे। मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में अगर आप लोग मेरी मदद करो तो। ओके, सो एज हर्बिसाइड आर्टिफिशियल ऑक्सिन इज यूज्ड। तो एज हर्बिसाइड्स आर्टिफिशियल ऑक्सिन को भी यूज़ किया जाता है। हर्बिसाइड का डेफिनेशन क्या होता है, समझो बात को। हर्बिसाइड का मतलब होता है वो अनवांटेड प्लांट्स जो कि जहाँ तहाँ से निकल जाते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसे वहाँ से ग्रो नहीं करना चाहिए, तो उससे किल करने के लिए, उस प्लांट को मारने के लिए हमें आर्टिफिशियल ऑक्सिन की ज़रूरत पड़ती है। सीडलेस फ्रूट के लिए भी आर्टिफिशियल ऑक्सिन का एप्लीकेशन ज़रूरी है, इमैच्योर्ड फ्रूट के लिए भी। तो अब देखो, इसको कंपेयर कर कर देखें तीनों को अगर, तो हमें क्या मिलेगा? ऑक्सिन रूट्स में, टिप्स में, एंड्स ऑफ ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होता है। जिब्बरलिन जर्मिनेटिंग ऑफ सीड में, और साइटोकाइनिन कॉटिलेडोन्स ऑफ सीड में, यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्यूरिन। और ये ऑर्गेनिक एसिड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक एसिड विदाउट नाइट्रोजन है, और एक में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये इन तीनों में जो कंपैरिजन है, ठीक है, एक ओवरऑल ग्रोथ करता है सेल में, एक जर्मिनेशन करता है, और एक सेल डिवीजन करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और इस भाई को जल्दी जल्दी, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और मैं टारगेट करता हूँ इस वीडियो पे एटलीस्ट 100 लाइक्स का। तो प्लीज़ जल्दी से अपना प्यार बरसाओ, और नया वीडियो आ रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आई बटन में चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।